जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही अच्छे से हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत ही हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ लीजिए एवरग्रीन टॉपिक जो होते हैं, जो हर किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, वैसे टॉपिक हम अपनी वीडियोस में लाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। क्या हमारा टॉपिक होने वाला है? आज का हम अपना टॉपिक देख लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मणिपुरी मणिपुरी नृत्य के बारे में। किसके बारे में? मणिपुरी नृत्य के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या ये मणिपुरी नृत्य होता है? किस राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है? कैसे ये प्रारंभ होता है? क्या क्या इसमें कलाकार होते हैं? कितने इसके भाग होते हैं? देखिए, मणिपुरी नृत्य को लेकर आपके जिहान में, आपके मन में जितने भी प्रश्न उमड़ते हैं, जितने भी प्रश्न उठते हैं, इस वीडियो के बाद वो सारे प्रश्न ठंडे होने वाले हैं, वो सारे प्रश्न खत्म होने वाले हैं, क्योंकि आज हम मणिपुरी नृत्य की सारी ए टू जेड फुल इंफॉर्मेशन अपनी वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, वैसे तो आपने मणिपुरी नृत्य के बारे में बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, ठीक है, कई प्रश्नों में देखा होगा, कई बार आपके किसी एग्जाम में भी आया होगा। पर कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट जो मणिपुरी नृत्य के बारे में होने वाले हैं, वो आज हम अपनी वीडियो में कराएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको पूरी वीडियो बहुत तसल्ली से देखनी है, पूरी वीडियो बहुत आराम से देखनी है। और देखिए, मैं हर बार अपनी वीडियो में बताता हूं कि अपने कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। बस उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी थोड़ा सा हमारी वीडियोस देखें और जाने। देखिए, शुरू करते हैं मणिपुरी नृत्य के लिए, नृत्य के बारे में। क्या ये मणिपुरी नृत्य है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मणिपुरी नृत्य ये मणिपुर का, कहां का? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है मणिपुर का? ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, मणिपुरी नृत्य जो है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य सबको पता है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसकी जो इसका प्रारंभिक रूप है, उसे क्या बोलते हैं? प्रश्न ये है कि मणिपुर का प्रारंभिक रूप, मणिपुर का मणिपुर का प्रारंभिक रूप। देखिए, जो मणिपुर का प्रारंभिक रूप है वो क्या कहलाता है? प्रश्न ये आता है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन जाता है। क्या बन जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि जो मणिपुर का प्रारंभिक रूप है, मणिपुर का प्रारंभिक रूप जो है उसे बोलते हैं लाई लाई हरोबा। क्या उसे बोला जाता है? उसे बोला जाता है लाई हरोबा। तो मणिपुर का जो प्रारंभिक रूप है उसे क्या बोला जाता है? मणिपुर का जो प्रारंभिक रूप है वो क्या कहलाता है? मणिपुर का प्रारंभिक रूप होता है लाई हरोबा। अब प्रश्न इसमें से भी निकलता है कि लाई हरोबा का जो अर्थ है वो क्या है? लाई हरोबा का कई बार अर्थ पूछ लिया जाता है कि लाई हरोबा का भैया हमें अर्थ बताओ। तो इसका अर्थ होता है देवताओं की मीरा। क्या इसका अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है देवताओं की मीरा। देखिए, मणिपुरी नृत्य के बारे में बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखिए, ये तो नहीं पूछेगा, बेसिक सी बात है कि मणिपुरी नृत्य किस राज्य का नृत्य है। उसके नाम में ही आ रहा है कि भैया वो मणिपुरी का नृत्य है। ठीक, ये तो नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? पूछेगा कि भैया हमें ये बताओ कि मणिपुर का प्रारंभिक रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन देगा 4। तो आपको पता होना चाहिए, जो मणिपुरी नृत्य का प्रारंभिक रूप है उसे लाई हरोबा कहा जाता है। क्या उसे बोलते हैं? मणिपुरी नृत्य के प्रारंभिक रूप को लाई हरोबा बोलते हैं। और लाई हरोबा का मतलब क्या होता है? लाई हरोबा का मतलब होता है देवताओं की मीरा। क्या लाई हरोबा का मतलब होता है? लाई हरोबा का मतलब होता है देवताओं की मीरा। अब एक प्रश्न यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस समुदाय द्वारा ये किया जाता है। समुदाय बहुत बार, बहुत ही बार ये पूछा गया है
देखिए मैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूं, तो क्या ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं आपको बताता हूं, हर बार बताता हूं कि जो टॉपिक मैं कराता हूं वो पूरा टॉपिक ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉपिक पूछा जाता है, इसलिए इसमें से जितने भी प्रश्न हैं, देखिए बेफिजूल के प्रश्न मैं कराता नहीं, ठीक है। और जितने भी मैं प्रश्न कराता हूं वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और एवरग्रीन प्रश्न मैं कराता हूं, समझ लीजिए। तो ये देखिए जो ये इसका समुदाय है, समुदाय की मैं बात कर रहा था कि मणिपुरी नृत्य, नृत्य जो होता है वो किस समुदाय द्वारा किया जाता है, ये बहुत बार प्रश्न आता है। जो जो मणिपुरी नृत्य होता है ये भैया एक समुदाय होता है, मेतेई, क्या नाम है उसका, मेतेई समुदाय द्वारा। तो मणिपुरी नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो जो मणिपुरी नृत्य होता है वो मेतेई समुदाय द्वारा किया जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, चाहे वो समुदाय हो या प्रारंभिक रूप हो। तो मणिपुरी नृत्य किस समुदाय के लोग करते हैं? तो मेतेई समुदाय के लोग मणिपुरी नृत्य करते हैं। अब देखिए कुछ नजर इसके कलाकारों पर भी डालते हैं हम। किस पर? कलाकार। इसमें जो कलाकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भैया इसके जो कलाकार हैं, देखिए इसे पुरुष और स्त्रियां दोनों ही इस नृत्य को करते हैं। तो जो पुरुष इस नृत्य को करते हैं, कौन? पुरुष, उसे क्या कहा जाता है? और जो महिला इस नृत्य को करती हैं, महिला इस नृत्य को करती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये भी पूछा जाता है। देखिए भैया एसएससी जो है वो बहुत घुमा फिरा के चीजों को पूछती है। आपके सामने वो सीधे सीधे ये थोड़ी पूछेगा कि भैया मणिपुरी नृत्य के कलाकार में पुरुषों को क्या कहा जाता है। वो तो ऐसे घुमा के पूछेगा, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कहना क्या चाहता है। तो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से प्रश्न को समझना चाहिए। तो क्या मैं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जो मणिपुरी नृत्य के जो कलाकार हैं उसमें जो पुरुषों, उसमें जो पुरुषों को कहा जाता है, जो पुरुष उसमें नृत्य करते हैं उसे बोला जाता है माईबा। क्या उसे बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है भैया माईबा। और जो महिला करती हैं उन्हें बोला जाता है माईबी। उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है माईबी। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया देखिए मणिपुरी नृत्य के जो कलाकार होते हैं उसमें जो पुरुष कलाकार होते हैं, कौन से कलाकार? जो पुरुष कलाकार होते हैं उसे बोला जाता है माईबा, और जो महिला कलाकार होती है उसे बोला जाता है माईबी। देखिए अब एक प्रश्न ये भी आता है, क्या मणिपुरी नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है या सिर्फ स्त्रियों द्वारा किया जाता है, या दोनों को मिलाकर ये नृत्य दोनों कर सकते हैं? ये किसमें आएगा? ये आता है वो जो लंबे लंबे सेंटेंस होता है, इसमें से लिखा होता है निम्न में से सत्य को छांटो, निम्न में से असत्य को ढूंढो, सत्य की पहचान करो। ये वो वाले प्रश्न बन जाते हैं। यहां से आपको प्रश्न देगा कि निम्न में से सत्य की जांच कीजिए। अब ऑप्शन क्या होंगे कि मणिपुरी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, मणिपुरी नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, मणिपुरी नृत्य पुरुषों महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको क्लियर होनी चाहिए ये बात कि जो मणिपुरी नृत्य है वो पुरुष और स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जाता है। जो पुरुष उसमें नृत्य करते हैं उसे माईबा कहा जाता है, और जो महिला उसमें नृत्य करती हैं उसे माईबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे माईबी कहा जाता है। अब देखिए फिर से हम मणिपुरी नृत्य के ऊपर एक और गंभीर प्रश्न, एक और एवरग्रीन प्रश्न के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्या वो प्रश्न है? मैंने आपको कई बार बताया भी होगा, जब मैंने एक बार उन शख्स के बारे में आपको पढ़ाया था, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था गुरु विपिन सिंह के बारे में, तब मैंने शायद आपको यह बात बताई थी कि जो मणिपुरी का जनक है, मणिपुरी नृत्य का जनक, मणिपुरी नृत्य का जनक, कि जो मणिपुरी नृत्य का जनक है वो किसे माना जाता है? तो जो मणिपुरी नृत्य का जनक है वो माना जाता है भैया गुरु विपिन सिंह को, गुरु विपिन सिंह।
देखिए फिर मैं ये प्रश्न आप ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे सही से याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए, पर इसी प्रश्न को आपको आपके ध्यान में ये प्रश्न होना चाहिए क्या कि भैया मणिपुरी नृत्य का जनक किसे माना जाता है, या मणिपुरी नृत्य का जनक कौन है, या कौन मणिपुरी नृत्य का जनक कहलाता है। तो मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है गुरु बिपिन सिंह को। किसे मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है? तो गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। ठीक, किसे मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है? तो गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं कि देखिए जो मणिपुरी नृत्य है इसके दो भाग होते हैं भैया। कितने भाग होते हैं? इसके भाग की अगर मैं बात करूं तो मणिपुरी नृत्य के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए जो पहला भाग होता है उसे बोला जाता है जगोई। क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है जगोई। और जो दूसरा भाग होता है उसे बोला जाता है चोलम। क्या? चोलम। अभी जगोई और चोलम क्या है? देखिए जो जगोई होता है ये भी मणिपुरी का भाग है, जो चोलम होता है ये भी मणिपुरी का भाग है। अब जगोई में क्या होता है और मणिपुरी ये चोलम में क्या होता है? तो जो जगोई होता है इसमें होती है भैया रासलीला। इसमें रासलीला की जाती है। और ये किस पर आधारित होता है? ये होता है भैया, ये होता है कृष्ण भगवान और कृष्ण व राधा पर आधारित। कृष्ण व राधा पर आधारित। कृष्ण व राधा पर, कृष्ण व राधा पर आधारित ये नृत्य होता है। कौन सा नृत्य? जगोई नृत्य। कौन सा? जो जगोई नृत्य होता है वो होता है भैया कृष्ण व राधा पर आधारित होता है। इसमें एक रासलीला की तरह मतलब रासलीला की जाती है, रासलीला रासलीला का अभिनय किया जाता है। किसमें? जगोई में। और चोलम में क्या होता है? चोलम में होता है भैया तांडव रूप। क्या? तांडव रूप। तांडव रूप किसका भाग है? तांडव रूप भी मणिपुर का भाग है। मणिपुर के भाग दूसरे में आता है चोलम, और चोलम में होता है तांडव। और देखिए तांडव कौन से भगवान द्वारा किया जाता है? शिव भगवान द्वारा तांडव किया जाता है। तो आपको पता होगा तांडव कैसे होता है, बहुत गुस्से में, तीसरी आंख खुल जाती है, बहुत बहुत क्रोधित होकर वो डांस किया जाता है, बहुत एनर्जी के साथ वो डांस किया जाता है। तो उसी प्रकार का एक डांस होता है तांडव डांस, जो कौन से भाग में आता है? जो चोलम भाग में आता है। चोलम किसका भाग है? चोलम मणिपुरी नृत्य का दूसरा भाग है। क्लियर? देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं रहना चाहिए। सारी चीजें मैं यहीं पर क्लियर करके चलता हूं, सारी चीजें यहीं पर मैं बताकर चलता हूं। देखिए मणिपुरी नृत्य जो है भैया उसके दो भाग हैं। सिंपल सी बात है, मणिपुरी नृत्य के दो भाग हैं। भाग एक है जगोई, भाग दूसरा है चोलम। ठीक है? अब जगोई भी मणिपुरी नृत्य में होता है, चोलम भी मणिपुरी नृत्य में होता है। जगोई में क्या करते हैं? जगोई में रासलीला होती है। अब रासलीला किसके द्वारा की जाती थी? आपने कई बार सुना होगा, अपने बुजुर्गों से सुना होगा या कथाओं में सुना होगा कि जो रासलीला होती है वो भगवान कृष्ण और राधा रानी द्वारा की जाती थी। ठीक, तो उस पर आधारित ये नृत्य हो गया जगोई। और जो चोलम है वो एक तांडव रूप है। अब एक तांडव तो आपको पता ही है, तांडव तो बहुत क्रोध में किया जाता है, बहुत एनर्जी के साथ किया जाता है, बहुत सारे उसमें एनर्जी होती है जब तांडव करते हैं, गुस्से में होता है, तो वही तांडव रूप चोलम कहलाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपके दिल में। देखिए बहुत ही, देखिए जिसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो समझ लीजिए बहुत ज्यादा हमारी आंखों के सामने होते हैं पर हम उसे भूल जाते हैं, कि जैसे मणिपुरी नृत्य का प्रारंभिक रूप क्या कहलाता है। ठीक है? अब एकदम से आपसे पूछेंगे तो यार आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका जो प्रारंभिक रूप कहलाता है, क्या कहलाता है? लाई हरोबा। मणिपुरी नृत्य का प्रारंभिक रूप क्या होता है? लाई हरोबा। लाई हरोबा का मतलब क्या होता है भैया? लाई हरोबा का मतलब होता है देवताओं की मीरा। क्या लाई हरोबा का मतलब होता है? देवताओं की मीरा। ठीक, ऐसे ही ये सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए मणिपुरी नृत्य के मैं प्रमुख कलाकार की बात करता हूं। किसकी? प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार
जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रमुख कलाकार कौन कौन है मणिपुरी नृत्य के। तो देखिए, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया, कौन, गुरु विपिन सिंह। मणिपुरी नृत्य के कलाकार जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से हैं वो है गुरु विपिन सिंह। और दूसरे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो है भैया झावेरी, झावेरी बहने। कौन कौन है भैया, वो है भैया झावेरी बहने, जो कि शिष्य हैं, जो कि शिष्य हैं गुरु विपिन सिंह की। कितनी बहनें हैं, 4 ये बहनें हैं। इसके नाम मैंने आपको बता रखे हैं। इसके नाम मुझे आप कमेंट करके भी बताएंगे। एक मैंने अपनी क्लास में बताए थे, जब मैंने आपको पढ़ाया था, गुरु विपिन सिंह, जब मैंने आपको गुरु विपिन सिंह के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने झावेरी बहनों के नाम बताए थे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या झावेरी बहनों के नाम है, और ये किसकी शिष्य है। ये गुरु विपिन सिंह की शिष्य है। तो देखिए भाई, मैंने आपको प्रमुख कलाकार पढ़ाए मणिपुरी नृत्य के लिए। मणिपुरी नृत्य के मैंने आपको भाग पर पढ़ाए, इसके 2 भाग होते हैं। मणिपुरी नृत्य के जनक बताया, कलाकार बताए, ठीक है, समुदाय बताया कि मणिपुरी नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है, इसका प्रारंभिक रूप क्या कहलाता है यह बताया, मणिपुरी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है यह बताया। अब देखिए, मणिपुरी नृत्य में जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो, ठीक है, तो वो इतने के बीच में से ही प्रश्न बनते हैं। यही मणिपुरी नृत्य का एक कैप्सूल है जो आपको लेना है, ठीक है। अब कैप्सूल कह दो, कुछ भी कह दो, मतलब ये आपको पढ़ना है अच्छे से। इसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और मैं उम्मीद करूंगा अगर आपने क्लास पूरी देखी होगी, अच्छे से देखी होगी, ठीक है, बिना 2x के देखी होगी, क्योंकि भैया आजकल 2x पे बहुत देखते हैं लोग, बैठ जाएंगे क्लास 2x पे चल रही, क्या बोल रहा सामने वाला क्या नहीं बोल रहा, बस उड़ रही है क्लास, सही है। तो आपको क्या ही समझ में आने वाली है, सीधी सी बात है। तो भैया तसल्ली से नॉर्मल नॉर्मल स्पीड में क्लास देखिए, अच्छे से क्लास देखिए, और जो मैं बोलता हूं वही बात कि आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत एवरग्रीन टॉपिक में लाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, चाहे वो मणिपुरी नृत्य हो, इससे जो पहला टॉपिक पढ़ाया था वो हो, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक, और ऐसे ही टॉपिक में लाता भी रहूंगा। तो भैया देखिए, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक में लाता रहूंगा, मैं खोज रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका क्या काम है उसके लिए, देखिए आपका काम है पढ़ना, अच्छे से पढ़िए। और भैया देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा हम मोटिवेट हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एक वीडियो के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, आपको भी पता है। पहले खुद पढ़ना पड़ता है, हर चीज समझनी पड़ती है, उसके बाद पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो बस छोटा सा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सही है। और अपने दोस्तों को वीडियोस दिखाइए, उनको कैसी लगती हैं, उनके रिव्यू दीजिए कमेंट करके। अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में अभी भी उमड़ता है इस वीडियो को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, तो कमेंट में मुझे बताइए, क्या वो प्रश्न है, उसका जवाब मैं आपको तुरंत दूंगा। तो मिलते हैं एक ऐसी एवरग्रीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।